क्वेश्चन दिया है कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इनकी स्टेबिलिटी हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला हुआ था कि आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो ऑर्डर फॉलो करना है हमेशा दिमाग में रखें। जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और फिर इसके बाद में जिन आरएस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में बाकी बचे हुए हो गए कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर उनके पास में नेगेटिव चार्ज है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, अगर इनके पास में पॉजिटिव चार्ज है तब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी में सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल का मतलब न तो पॉजिटिव न तो नेगेटिव। ठीक है, तो एक कंपाउंड में अगर आप देखें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें बी में अगर आप देखें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डला है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डला है। तो एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि भाई इन सभी चारों में जो आर एस डले हैं, ए का स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल डला, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अब बाकी जो 3 बचे हुए हैं बी सी डी में, तो हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तब काउंट करते हैं भाई इसमें बी वाले में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो बी वाले में 2 हो गया। ठीक है, अब सी में अगर आप देखें 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो इसमें सी में कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 हो गए। डी में अगर चलें तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर बाई बॉन्ड, तो यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड हो जाते हैं, 3 पाई बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो सी और डी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, बट सी और डी में बी के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इस वजह से सी और डी की स्टेबिलिटी बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि बी की स्टेबिलिटी लिस्ट हो गया, बी की स्टेबिलिटी क्या हो गया, लिस्ट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि सी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम हो गया। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर यूज करते हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल। अब देखिए सी और डी में ये ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज तो कॉमन हो गया, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये आपका पोर्शन और ये पोर्शन तो बिल्कुल कॉमन है क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दो डिफरेंट थिंग कौन सी है, यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के पास में क्या डला है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज। इसमें नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे बी सी और डी के बीच में कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं, इस पोर्शन से कर रहे हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, हम केवल इस पोर्शन से कर रहे हैं, बट कलर कौन सा चेक करूँ, यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, इस पोर्शन से हम इस पोर्शन से, ठीक है, कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज, यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो सी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डी और सी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, डी, फिर इसके बाद में सी और लास्ट में तो आपका बी हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया, कम हो जाते हैं। तब बोलिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए। यहाँ पर ए डी सी बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बोल सकते हैं भैया ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।